हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो ये मेरी जो दिन की शुरुआत हो चुकी थी, तो मैं अभी अपनी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके तहत जो मैपिंग कर रही थी। ठीक है, तो अभी मैं आने वाले वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था कि आप अपनी जो वर्ल्ड मैपिंग है वो किससे कर रहे हैं, तो वो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने सुबह अपना पढ़ाई कर लिया था। उसके बाद जो घर का काम होता है वो किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं अपने जो सीए है उसके लिए मैं विजन को फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें जब जैसे कि पार्ट 1 है और उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो वो मैंने किया था। उसके बाद फिर मैं अपना अभी थोड़ा बहुत अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है। जैसे मेरा पॉलिटी का है कि मैं डेली मतलब 1 या 2 चैप्टर कर लेती हूँ। मैं इतना बर्डन नहीं लेके चल रही हूँ, पर मेरा ये है कि मेरा पॉलिटी भी साथ साथ होता चले। क्योंकि देखो, आपको अपने कोर सब्जेक्ट तो करने ही है, साथ साथ में ये करना है कि आप अपना जो मिनिमम जैसे कि पॉलिटी सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, ज्योग्राफी तो आजकल बहुत पेटेज आने लग गई है ज्योग्राफी की, वो है, तो उसको भी लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया था और आज यही खाया था मैंने, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा दिल था कि कुछ अच्छा खाने का। तो फिर मेरे ये परसेंटेज के नोट्स थे, तो थोड़ा सा मैंने अभी है कि मैंने अभी आधा घंटा भी देना स्टार्ट किया है। धीरे धीरे अभी इसकी जो टाइमिंग है वो भी हम बढ़ाएंगे मैथ के लिए, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि अभी ईडीओ की डेट क्या पता फाइनल हो जाए कि हाँ क्या करना है अभी और कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही मतलब मैंने ज्योग्राफी सुबह में मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था, और फिर अभी जो उठाया है वो मैंने इंडियन ज्योग्राफी उठाया है, तो मैं वही कर रही थी। ठीक है, तो जो मेरा मेन सोर्स है मतलब ज्योग्राफी के लिए, मतलब मैंने यही कर रखा है कि लूसेंट को ही किया, और मैंने अपने मैपिंग को बहुत अच्छे से कर रखा है, तो वही पॉइंट है। और साथ में ये है कि मैंने घटना चक्र पहले लगाया था, तो उसके कुछ नोट्स हैं। अभी मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इस पर दोबारा लगा लूँगी, ताकि जो मेरा अपडेटेड जैसे कि कुछ पेपर पूछे गए हैं वो भी हो जाए। क्योंकि अभी ये है कि आपको अपने क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप देख थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, थ्योरी तो आपको अपना बेस अच्छा करना ही है, कॉन्सेप्ट के साथ ये करना ही है। परंतु ये है कि आपको जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़े से ये है कि आप थोड़े से हाई लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब कि उसके अंदर मतलब जैसे कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है तो उस तरह से करना है। और ये था कि जैसे कि हमारे एरिया में ना ब्लिंकिट नहीं आता था, तो मैं पहली बार मतलब कि अब से स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने ये सब मंगाया था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही शूट कर लिया था कि हाँ पहला ऑर्डर है मेरा इस वाले एरिया में ब्लिंकिट का, तो जस्ट इसलिए शूट किया था। ठीक है, और कुछ ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। उसके बाद था कि भाई अपना जो सब्जेक्ट है, मेन पॉइंट पे आते हैं कि हाँ भाई आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो आप प्रैक्टिस के लिए यही कर सकते हैं कि पीवाईक्यू कीजिए बहुत अच्छे से आप। ठीक है, और घटना चक्र लगाइए। आपको कोई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। तो पहले अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि आप अपना ज्योग्राफी वो कहाँ से कर रहे थे मैपिंग जो है। तो देखो, अगर आपको बिल्कुल जल्दी में निपटाना है, क्योंकि देखो अभी टाइम तो नहीं है ज़्यादा हमारे पास, तो एक बीपीसी भाई का चैनल है, उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करा रखी है। उसमें मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वर्ल्ड में जो मैपिंग है वो बहुत अच्छे से है। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी उनका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो मैं थोड़ा सा वो देख रही थी, उन्हीं से मैंने देखा था। और इससे पहले मेरे नोट्स जो बने हुए हैं वो मैंने जो बनाए थे, क्योंकि अभी उनका भी वीडियो आया है। उससे पहले जो मैंने किया था वो जो स्टडी आईक्यू है हिंदी, उसे अभिनव बोहरे सर है, आप सर्च करिएगा अभिनव बोहरे, अपने आप उनके बहुत सारे वीडियोज आएंगे। उन्होंने क्लास 11th का पढ़ा रखा है पूरा, उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, उससे पढ़ा रखा था। जो मेरे नोट्स थे, जो पुराने वाले सर के नोट्स थे, ठीक है, साथ में मेरे जो ये वाले, क्योंकि मुझे रिवीजन करना था, तो मैंने इनकी ही वीडियो देख के भी कर रही हूँ एक एक करके। जैसे कि ये है तुर्काना झील। ठीक है, तो ये वाला जो झील है, ये यूपीएससी के पीवाईक्यू जो अभी 2026 हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आपको हर टाइप का जो जियोग्राफी है उसको अपना जो मैप में है तो कवर करना है। ठीक है, जैसे इसमें विक्टोरिया झील देख रहा है आपको, तो उस तरह से सारे झीलें जलप्रपात आपको सब अच्छे से कवर करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन का लेवल क्या पता हार्ड ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, देखो किसी को नहीं पता है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, पर मुझे ये लगता है कि भाई थोड़ा सा अप ही आएगा, क्योंकि हमने एक बार देख ही चुके कि एडीओ का तो जो लेवल था वो तो बहुत ज़्यादा अप था। ठीक है, तो ये है कि भाई इस बार भी बीपीएससी का जो है 70 जो बीपीएससी हुआ था उससे ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। तो हमें इतना ही माइंड में प्रिपेयर रखना है कि अगर क्वेश्चन उस तरह से आता है तो हम उसको डील करने के सिचुएशन में रहे। अगर इस तरह से है तो मैं वही देख रही थी पूरा, तो जस्ट मैंने ऐसे ही
बना लिया था कि मैं सारी मैप पे जो मैप है उसमें सारी झीलें एक बार नोटिस कर रही थी। ठीक है, तो वही बात है कि मैंने अपना जो वर्ल्ड मैपिंग है उसी तरह से किया है कि लुसेंट को लिया है। ठीक है, और जो मैंने क्लासेस ली थी अभिनव बोहरे सर से वो उसको मैंने प्रेफर्ड में नोट्स में लिया है। और साथ में अगर मुझे रिवीजन कुछ पॉइंट्स लग रहे हैं तो जैसे बीपीएससी भाई उन्होंने करवा रखा है शॉर्ट में, जैसे कि 6 वीडियो है उनकी, तो कोई जैसे कि एशिया तो उनका वो लंबी है और सब तो बहुत छोटी छोटी हैं, तो वो आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से किया है और मैंने साथ साथ में लास्ट में कोने में लिख रखा जो मुझे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं इसी तरह से लिख देती हूँ, क्योंकि हमें मेन पर्पज़ है अपना यही है कि अपना अच्छे से कवर करना है। तो वही पॉइंट है। और अभी तो गर्मी ज़्यादा है तो आपको अपना हेल्थ का भी साथ में ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो सी प्रोडक्टिविटी है वो गर्मी के कारण कम हो रही है, तो यही है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो और रात को भी मतलब थोड़ा सा लाइट ही रखना, पर मेरे साथ ज़्यादा हैवी हो गया था खाना, पॉइंट ये है। पर जिस इस तरह से है कि मेरा यही डेली रूटीन चल रहा है कि मैं अपने हर सब्जेक्ट को लेके रोज़ कवर करती हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा जो आज का दिन है वो अगले दिन से थोड़ा सा और प्रोडक्टिविटी बन जाए और जो मेरी नॉलेज है उसमें इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह से है और आपको एनसीईआरटी पे अपना ध्यान देना रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप ये वीडियो